नमस्कार साथियों, यदुंसी कोचिंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 12वीं क्लास की जो बोर्ड एग्जाम के लिए करवा रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, उसमें आज टॉपिक लेके आए होंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक है। हमने अभी तक देखो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद और क्या पढ़ा हमने, सॉल्यूशन के टाइप, 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़े कल हमने, मोल्स। क्या पढ़े, मोल्स। तो मोल्स के बारे में उनके 3 फॉर्मूले हो गए और उनके क्वेश्चन हो गए। ये आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया विलयन की सांद्रता। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है इसका गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। 2 गिलास है मेरे पास, 2 गिलास है। इसमें भर रखा है हमने जल। दोनों में क्या भर रखा है, जल। जल भर रखा है। और इसमें देखो जल भर रखा है, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, नमक डाल रहा हूं। इसमें क्या डाल रहा हूं, नमक डाल रहा हूं। इसमें भी क्या डाल रहा हूं, नमक। दोस्तों, मैंने 2 गिलास लिए और उसमें क्या भर रखा है, मैंने आधा गिलास पानी का भर रखा है। दोनों में आधा आधा गिलास पानी का है, ठीक है। तो इन दोनों में और मैं क्या डाल रहा हूं, इन दोनों में डाल रहा हूं नमक। तो दोस्तों, जो पानी था, जो गिलास में पानी है, उसको क्या बोलेंगे, विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक या सोलवेंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, विलायक। इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक है। और जिसको हम डाल रहे हैं, जैसे नमक को किस में डाल रहे हैं, जल में। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, जो ये डाल रहे हैं ये क्या हो गया, नमक। नमक है, इसको क्या बोलेंगे, विलय। ये क्या हो गया, विलय मतलब सोल्यूट। ये सोल्यूट हो गया। उसके बाद इसमें भी ये क्या हो गया, विलय। तो दोस्तों, मैंने एक तरफ देखो, एक तरफ कम मात्रा ली है और एक तरफ ज्यादा मात्रा ली है। किसके लिए, सोल्यूट की। देखो सोलवेंट तो दोनों में क्या है, समान है। दोनों में क्या है, समान है हमारे पास। इसमें भी आधा गिलास है, इसमें भी आधा गिलास है। और जब हम क्या डाल रहे हैं, विलय। विलय क्या है, हमारे पास सोल्ट है। सोल्ट क्या डाल रहे हैं हम, सोल्ट क्या हो गया हमारे पास, विलय। तो देखो इसमें तो कम मात्रा है और इसमें अधिक मात्रा है। तो दोस्तों ये तो देखो, देखो इसमें अधिक मात्रा है, तो इस ज्यादा गाढ़ापन किस में होगा, इसमें होगा। इसमें क्या होगा, कम। तो ये क्या हो जाएगा, कम कंसंट्रेट। और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेट। ठीक है दोस्तों। और ये विलयन की सांद्रता किसे कहेंगे, देखो इससे हो रहा है, किसी विलायक में, किसी विलायक की ज्ञात मात्रा में। देखो विलायक की ज्ञात मात्रा है हमारे पास कितना, आधा गिलास। तो किसी विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता। ठीक है, क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता। देखो इसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ज्यादा कंसंट्रेट। ये क्या होगा, ज्यादा सांद्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्र। ठीक है, ये हो गया ज्यादा सांद्र। उसके बाद अब आती है कंसंट्रेशन, मतलब विलयन की, जो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नाप रहे हैं, उसकी सामान्य मतलब टर्म्स क्या आती है उसकी, देखो कंसंट्रेशन टर्म। देखो इसमें कंसंट्रेशन टर्म में फर्स्ट में आती है हमारे पास क्या, मोल, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। देखो फर्स्ट आ रही है हमारे पास मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। दोस्तों, जो हम क्या कंसंट्रेशन टर्म ले रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर सांद्रता। दोस्तों इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है मोलरिटी। मोलरिटी, या इसको और क्या बोल सकते हैं, मोलरता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मोलरता।
दोस्तों जो ये मोलरता होती है, मोल पर लीटर, ये विलयन की सांद्रता की सबसे सामान्य क्या होती है, इकाई होती है। जो ये मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, ये विलयन की सांद्रता की क्या होती है, सबसे सामान्य इकाई होती है। सबसे सामान्य इकाई कौन सी हो गई, मोलरता। और दोस्तों देखो इसको मोल पर लीटर को इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो इसको मोल पर और लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी इकाई, क्या होगा इसकी इकाई, यूनिट। और इसकी और यूनिट क्या क्या हो सकती है, देखो इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और क्या हो सकती है, इसका मतलब भी क्या हो गया, मोलरता के बारे में बोल रहा है। और बोल सकते हैं इसकी मोलार। ये तीन क्या हो गई, इसकी इकाई हो गई, किसकी हो गई, मोलरता की, मोल पर लीटर की, ठीक है दोस्तों। अब मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसको दर्शाते किससे, कैपिटल एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। अब मोलरता किससे कहते हैं, किसी एक लीटर विलियन में, देखो इससे परिभाषा इससे आ रही है, किसी एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी एक लीटर विलियन में, किसी एक लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोलरता, मोलरता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगी, इसकी मोलरता हो गई। किसी एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या होगी, इसकी मोलरता। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलरता का, मोलरता बराबर, देखो डेफिनेशन से आ रहा है इसका, विलय के मोल, विलय के मोल किसमें है, एक लीटर विलियन में, तो विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या आ गया, विलय के मोल अपॉन में विलियन का आयतन। दोस्तों अब कल हमने सीखा था कि मोल कैसे काउंट करते हैं, तो दोस्तों मोल कैसे काउंट करते हैं, दिया गया बार अपॉन में परमाणु बार या अणुबार, दिया गया बार अपॉन में परमाणु बार या अणुबार। देखो विलय के मोल कैसे आएंगे, विलय के मोल, विलय के मोल ये कैसे हो जाएंगे, दिया गया बार, किसका दिया गया बार, विलय का दिया गया बार, विलय का दिया गया बार, विलय का दिया गया बार अपॉन में विलय का अणुबार, विलय का क्या आएगा, अणुबार आएगा, विलय का अणुबार। देखो ये क्या हो गई, विलय के मोल हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, विलय के मोल। और उसके बाद मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। तो विलय की मोल की जगह आपको क्या रखना है, विलय का दिया गया बार अपॉन में विलय का अणुबार, और फिर उसके अपॉन में क्या आएगा, विलयन का आयतन। तो इसको अब देखो मोलरता के फॉर्मूले में रखते हैं इसको, हमारे पास क्या है, मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, और आयतन किस में लेना आपको, लीटर में, ठीक है। अब देखो विलय का मोल क्या है हमारे पास, इसको एम से दर्शा रहा हूं, एम बराबर विलय के मोल, विलय के मोल क्या आएगा, विलय का दिया गया बार, क्योंकि दोस्तों कल हमने मोल निकाले, उसमें क्या आ रहा है ऊपर, किसी भी चीज के, किसी पदार्थ के मोल निकाले, उसमें क्या आता है ऊपर दिया गया बार, अपॉन नीचे क्या आता है, परमाणु बार या अणुबार। और इसमें विलय के निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, विलय का दिया गया बार अपॉन में विलय का अणुबार, विलय का अणुबार, और अपॉन में क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखो क्या है हमारे पास मोलरता, विलय का दिया गया बार अपॉन में विलय का अणुबार, और उसके अपॉन में क्या है, विलयन का आयतन, ठीक है। देखो विलय का दिया गया बार, देखो विलय का दिया गया बार,
गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट की वजह से देखो इसको किस में लिख सकते हैं, डब्ल्यू, इसको क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू। और इसको क्या बोल सकते हैं, विलय का अणुभार, तो अणुभार को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर वेट, इसको एमडब्ल्यू से। और ये क्या हो गया, विलयन का आयतन, इसको वी से। तो हमारे पास हम मोलरता का फॉर्मूला आ रहा है एम बराबर, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन, डब्ल्यू अपॉन क्या, देखो इसके अपॉन में क्या आएगा, मोलिकुलर वेट, और उसके अपॉन में क्या आएगा, विलियन का आयतन लीटर में। देखो दोस्तों जब ये आता है, देखो यहाँ मैथमेटिक्स काम आएगी, जो ये है आपके पास विलियन का आयतन, ये ऊपर जाएगा किसके, इसके ऊपर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये कैसे आएगा, डब्ल्यू अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये आ गया। देखो अब ये किस में, लीटर में, ये आपको ये फॉर्मूला किस में दे रखा है, लीटर में। अगर आपको लीटर के बजाय एमएल में दे दे तो आप कैसे क्या करोगे, एमएल में दे दे तो क्या करना है आपको, वो क्या करना है आपको, एमएल, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना, 1000 का भाग देना। अगर इसमें 1000 का भाग दोगे आप तो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो बेसिकली ये क्या आ गया हमारे पास, मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे मोलरता का फॉर्मूला यही है, बस इसको क्या लिखे हैं, शॉर्ट तरीके से लिखा हमने। तो मोलरता बराबर क्या, मोलरता बराबर क्या हो गई, विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लेना आपको, लीटर में। अगर एमएल में दे रखा है तो किससे गुणा करना आपको, 1000 से। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं कुछ, इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 5 ग्राम, 5 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, 5 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। देखो आपके पास कितने ग्राम, 5 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया के 5 ग्राम का क्या है, जलीय विलयन है आपके पास। कैसा विलयन है, जलीय विलयन। देखो एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सोलवेंट क्या है, सोलवेंट क्या है, इसका मतलब वाटर, क्या हमारे पास वाटर, मतलब इसमें एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया हमारे पास विलायक है, इसमें जल, विलायक क्या हमारे पास, जल। और दोस्तों 5 ग्राम नहीं, सॉरी, इसको 5 एम, क्या 5 मोल, 5 मोलर। तो देखो 5 मोलर का मतलब क्या हो गया, देखो मोलर का मतलब क्या हो गया, मोलर का मतलब मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, मोल, मोल पर लीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न में दे रखा है वो किसके लिए, यूरिया के लिए, और जो लीटर दे रखा है जो वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, विलयन का आयतन। तो देखो इसमें 5 मोल किसके लिए दे रखा है, तो इसमें यूरिया हो गया आपके पास कितना, 5 मोल, यूरिया हो गया आपके पास 5 मोल, और विलयन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास, 1 लीटर। 1 लीटर क्यों हो गया, क्योंकि इसके देखो इसको 1 मान ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो यहाँ क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। तो हमारे पास यूरिया कितना हो गया, 5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, विलयन का आयतन कितना हो गया दोस्तों, 1 लीटर। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है आपकी 12th क्लास में। यह 450 मिलीलीटर विलियन में, विलियन में 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले घोल की, वाले घोल की मोलरता ज्ञात करो। देखो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 450 ml विलियन में 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले घोल की मोलरता ज्ञात करो। 450 ml विलियन में 5 ग्राम NaOH वाले घोल की मोलरता ज्ञात करो। देखो फर्स्ट में आप ये देखना है क्या क्या दे रखा है और निकालना क्या आपको, ज्ञात क्या करना आपको। देखो ज्ञात इसमें स्पष्ट बोल रखा है, मोलरता ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है,
मोलरता। तो देखो यहाँ लिखना है आपको क्या, मोलरता क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। और देख क्या दे रखा है इसमें, 5 ग्राम NaOH। दोस्तों इसमें NaOH है वो क्या है, सोल्यूट। क्या है इसमें, सोल्यूट, मतलब ये क्या हो गया, विलय। क्या हो गया, विलय। ठीक है। और देखो 450 ml विलियन, 450 विलियन इसने पहले से दे रखा है, तो ये क्या हो गया, विलियन का आयतन। तो हम यहां लिखते हैं सोल्यूट क्या है इसमें, सोल्यूट क्या है, NaOH। NaOH है। इसका गिवन वेट कितना है, इसका गिवन वेट है कितना, 5 ग्राम। कितना है, 5 ग्राम। और क्या दे रखा हमें, विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें सोल्यूट कितना दे रखा है हमें, सोल्यूट का भार कितना दे रखा है, 5 ग्राम। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है इसमें दोस्तों, 450 ml। 450 ml दे रखा है। और देखो एक चीज यहाँ देखो, जब आप विलय के मोल निकालोगे तो विलय का आपको भार दे रखा है, और विलय का अपॉन में क्या आएगा, अनुभार। तो विलय वो विलय क्या है हमारे पास, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होगा, देखो इसका अणुभार NaOH क्या है हमारे पास, है सोल्यूट है, इसका क्या अणुभार, मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, देखो Na का कितना होता है, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन कितना होगा, 1। तो कितना आ गया हमारे पास इसका NaOH का मोलिकुलर वेट अणुभार कितना आ गया दोस्तों, 40। कितना आ गया, 40। ठीक है। तो अब इसमें काउंट कर सकते हैं, क्या काउंट कर सकते हैं हम, देखो ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, देखो इसको मैं कहा, मोलरता का फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, दिया गया बार, ये क्या हो गया, गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, और इनटू क्या हो गया, ml। अगर ml में तो ऊपर किससे, 1000 से क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो दोस्तों इसमें देखो m क्या, वो मोलरता क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। दोस्तों ये हमेशा कैपिटल लिखना है, क्योंकि स्मॉल का अलग मतलब होता है और कैपिटल का अलग मतलब होता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, स्मॉल, और कैपिटल अभी आगे आएगा, इसका दूसरा वाई क्या है, मोलरता, तो उसमें आएगा स्मॉल m। इसमें क्या लिखना है आपको, कैपिटल M। तो देखो आपको दिया गया बार कितना है, गिवन वेट कितना है, 5 ग्राम है, और मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है, 40। कितना आ रहा है, 40 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, विलयन का आयतन कितना है, 450, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 450। और ऊपर क्या लगाना आपको, 1000 से गुणा करना है। तो देखो ये 0 से 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से इससे काटा 9 बार। ठीक है। तो ऊपर कितने हो गए, ऊपर कितने हो गए, देखो ये m बराबर, ऊपर कितने हो गए, 10 अपॉन में नीचे कितने हो गए, 4 और 9 36, ये हो गए। तो इसका क्या आएगा, इसका आप निकालो क्या आएगा, इसका आएगा लगभग, देखो इसमें आप भाग दो कितना आएगा, 0.2, 0.2, उसके बाद 7 7, ये 7 7 आता जाएगा, तो इसलिए यह क्या लगा देंगे 8, और इसकी वो क्या हो जाएगी, m। तो हमारे पास इसकी मोलरता कितनी है दोस्तों, 0.78 और क्या, मोलर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप आज हमने क्या देखा, मोलरता के बारे में। मोलरता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को मापने की एक सामान्य इकाई है। मतलब विलयन की सांद्रता की एक सामान्य इकाई कौन सी है, मोलरता। मोलरता कहते किसे हैं दोस्तों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। आपको विलय के मोल कैसे निकालना है, विलय के मोल बराबर विलय का दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार, और अपॉन में क्या करना है, विलयन का आयतन। उसके बाद ये क्वेश्चन करवाया मैंने, 450 ml विलयन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले घोल की मोलरता ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता। इसमें देखो 5 ग्राम NaOH, ये क्या है, सोल्यूट है, NaOH क्या है हमारे पास, सोल्यूट। कितना दे रखा है, 5 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, अणुभार कितना होगा इसका, 40।
40 होगा। तो देखो दिया गया बार रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, अणुभार, और इनटू में क्या करना आपको, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 450 ml। 450 अगर ml में दे रखा है आपको, तो किससे ऊपर किससे गुणा करना है आपको, 1000 से करना है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.278 मोल। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मिले। और दोस्तों अभी देखो शुरुआत है, और बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो क्लास डेली आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अच्छी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।